हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट द एग्ज़ाम। आज हम लोग एडुटेरिया करेंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट 1 देखेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, आईएमडी द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 जो कि आईएमडी द्वारा जारी किया जाता है, इसमें भारत को 56वां स्थान प्राप्त हुआ है। गुजरात के किस जिले को 100% जैविक खेती वाला जिला घोषित किया गया है। तो गुजरात का डांग जिला को 100% जैविक खेती वाला जिला घोषित किया गया है। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है। इस सूचकांक में यूएसए को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, यह कथन सही है। इस सूचकांक में भारत को 66वां स्थान प्राप्त हुआ है, यह भी कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों कथन सही हैं। हाल ही में दुनिया की 100% पेपरलेस होने वाली सरकार कौन बन गई है। तो दुनिया की पहली सरकार जो कि 100% पेपरलेस बन गई है, यह दुबई सरकार है। हाल ही में किस देश ने सार्को नामक एक सुसाइड मशीन को इच्छा मृत्यु के लिए प्रयोग किए जाने की मंजूरी दी है। तो सार्को नामक सुसाइड मशीन के प्रयोग किए जाने के लिए यह स्विट्जरलैंड ने मंजूरी दी है। 11वां कुवेरिन 2021 सैन्य अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के बीच किया गया। तो 11वां कुवेरिन यह सैन्य अभ्यास भारत और मालदीव के बीच किया गया। निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सुमेलित नहीं है। अदामा बैरो यह गाम्बिया के राष्ट्रपति, यह सही है। ओलाफ स्कोल्ज जर्मनी के चांसलर हैं। कैथरीन रसेल यूनिसेफ के प्रमुख हैं। और गीता गोपीनाथ ये आईएमएफ के प्रमुख, ये सुमेलित नहीं है। गीता गोपीनाथ यह चीफ इकोनॉमिस्ट हैं आईएमएफ के। दिसंबर 2021 में शारदा मेनन जी का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है। तो शारदा मेनन जी, इनका संबंध मनोचिकित्सा से है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 1971 चार्ज ऑफ द गोरखाज एंड अदर स्टोरीज़ के लेखक कौन हैं। तो 1971 चार्ज ऑफ द गोरखाज एंड अदर स्टोरी के लेखक यह रचनाविष्ट रावत हैं। नौसेना दिवस के अवसर पर खादी से बने हुए दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन भारतीय नौसेना द्वारा कहाँ किया गया। नौसेना दिवस के अवसर पर खादी से बने हुए दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन भारतीय नौसेना द्वारा यह मुंबई में किया गया। दिसंबर 2021 में मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया, यह किस राज्य से संबंधित है। मिथिला मखाना जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है, यह बिहार से संबंधित है। टाइम मैगजीन द्वारा किसे 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। तो टाइम मैगजीन द्वारा 2021 में पर्सन ऑफ द ईयर के लिए एलन मस्क को चुना गया है। हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित शाही पदक रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। ब्रिटेन के प्रतिष्ठित शाही पदक रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किए गए हैं, ये हैं बालकृष्ण दोषी। जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 से संबंध में कौन सा कथन सत्य है। इसका आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ था, यह कथन सत्य है। अर्जेंटीना ने जर्मनी को हराकर इस विश्व कप को जीत लिया, तो ये भी कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों कथन सही है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 800 से अधिक गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बने हैं, इनका संबंध किस देश से है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इनका संबंध पुर्तगाल से है। हाल ही में घोषित किए गए ज्ञानपीठ पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। वर्ष 2020 का 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन जूनियर को असमिया भाषा के लिए दिया गया, ये कथन सही है। और वर्ष 2021 का 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजो को कोंकणी भाषा के लिए दिया जाएगा, ये भी कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों कथन सही है। 31वां व्यास सम्मान 2021 के लिए किसे दिया जाएगा। तो 31वां व्यास सम्मान 2021 यह दिया जाएगा असगर वजाहत को। दिसंबर 2021 में यूनेस्को ने भारत के किस त्यौहार को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है। तो ये त्यौहार कौन सा है, यह है दुर्गा पूजा।
अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली पहली फिल्म कौन है? तो अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली पहली फिल्म यह द चैलेंज है। भारत चीन सीमा के पास 13,800 फीट की ऊंचाई पर सेला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो सेला सुरंग जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन किस देश में शुरू की गई? पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन यह जर्मनी में शुरू किया गया। 18,000 करोड़ रुपये की बोली लगाकर किस कंपनी ने एयर इंडिया को खरीद लिया? तो 18,000 करोड़ की बोली लगाकर टाटा ग्रुप ने जो है एयर इंडिया को खरीद लिया। बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संग्रह के लिए सरकार से मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला अनुसूचित बैंक क्षेत्र का बैंक कौन बना है? तो अनुसूचित निजी क्षेत्र का बैंक जो कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों का संग्रह करेगा, यह बन गया है कोटक महिंद्रा बैंक। किस मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कोरोना से बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रतिरक्षा बढ़ाने वाली बाल रक्षा किट विकसित की है? तो बाल रक्षा किट यह किसके द्वारा विकसित किया गया है? यह आयुष मंत्रालय के द्वारा विकसित किया गया है। हाल ही में जिम्नास्ट खिलाड़ी को टाइम पत्रिका द्वारा किसे सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है? तो टाइम पत्रिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार 2021 के लिए यह सिमोन बाइल्स को सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस भारतीय गणितज्ञ को DST ICTP IMU रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है नीना गुप्ता को। वर्ष 2022 के अंत तक निजी स्पेस कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस ने भारत के पहले निजी रॉकेट को लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसका नाम है। तो निजी स्पेस कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस ने भारत के पहले निजी रॉकेट लॉन्च करेगा, जिसका नाम है विक्रम फर्स्ट। दुबई में आयोजित FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीतकर 5वीं बार मैग्नस कार्लसन ने यह खिताब अपने नाम किया। उनका संबंध किस देश से है? तो मैग्नस कार्लसन यह नॉर्वे से संबंधित हैं। दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री मोदी को किस पड़ोसी देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया है? तो यह भूटान ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया है। 98 साल के इतिहास में पहली बार वाल्ट डिज्नी कंपनी के बोर्ड अध्यक्ष के रूप में किस महिला को नियुक्त किया है? तो वाल्ट डिज्नी के प्रथम महिला अध्यक्ष यह बन गई हैं सूजन अर्नोल्ड। निम्नलिखित में से किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद में 2 साल 2022-2023 के लिए पुनः सदस्य चुना गया है? तो यह भारत को चुना गया है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन है? तो 400 डेज के लेखक ये चेतन भगत हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा किस भारतीय गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब यह पोचमपल्ली जो कि तेलंगाना का एक गांव है, इसे दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश ने किसे अपना राज्य तितली के रूप में घोषित किया है? अरुणाचल प्रदेश ने अपना राज्य तितली के रूप में कैसर-ए-हिंद को घोषित किया है। भारतीय सेना के साथ किस देश की सेना ने अपने देश के आज़ादी के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में संयुक्त साइकिल रैली आयोजित की है? तो यह हाल ही में 50 साल आज़ादी किस देश की हुई है? तो यह बांग्लादेश की हुई है। इसी के उपलक्ष्य में संयुक्त साइकिल रैली निकाला गया। बांग्लादेश के ढाका में आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? पदक तालिका में दक्षिण कोरिया को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, ये कथन सही है। और भारत ने कुल 7 पदक जीते और पदक तालिका में दूसरा स्थान प्राप्त किया, तो ये भी कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों कथन सही है। 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया?
तो 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन यह गोवा की राजधानी पणजी में किया गया। वर्ष 2021 से 25 तक के कार्यकाल के लिए किस देश को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया है? तो यूनेस्को ने 2021 से 2025 तक कार्यकारी सदस्य यह भारत को चुना है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसे मिला? तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यह प्रकाश पादुकोण को मिला है। नवंबर 2021 में आयोजित DGP IGP का 56वां सम्मेलन कहाँ हुआ? तो यह 56वां सम्मेलन लखनऊ में हुआ। ICC द्वारा वर्ष 2021 में किसे हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया गया? तो किसे शामिल नहीं किया गया? तो महिला जयवर्धने जेनेट ब्रिटिन और शॉन पोलाक को 2021 में हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। तो डेविड वार्नर को इस हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया गया है। भारत का पहला ISO सर्टिफाइड PPP मॉडल आधारित रेलवे स्टेशन कौन बना है? तो ISO सर्टिफाइड PPP मॉडल आधारित स्टेशन यह रानी कमलापति रेलवे स्टेशन बना है, जिसका पुराना नाम हबीबगंज रेलवे स्टेशन था। किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता यह जोया अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम क्या है? तो भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस की थीम यह नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट है। भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का परीक्षण किया गया, जिसका नाम है? तो भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत यह इसका नाम है विक्रांत, INS विक्रांत। मुक्त व्यापार समझौता RCEP को लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो मुक्त व्यापार समझौता RCEP को लागू करने वाला पहला देश यह सिंगापुर बना है। भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना गया है? तो भारतीय मूल की कौन सी महिला है जिसे अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना गया? तो ये है वनीता गुप्ता। हाल ही में 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित किया गया, यह किससे संबंधित है? तो यह जो है यह राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी OBC सूची बनाने के अधिकार से संबंधित है। 127वां संविधान संशोधन। वर्चुअली आयोजित P4G सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की? वर्चुअली आयोजित P4G सम्मेलन 2021 की मेजबानी यह दक्षिण कोरिया के द्वारा किया गया। भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया? तो भारत का पहला वाटर प्लस शहर यह इंदौर को घोषित किया गया। आशा करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।